आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान झड़प। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ कर रही मुश्तरका कार्रवाई। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मरकजी सरकार ने बनाई नई तालीमी पॉलिसी। वालिदैन, उसातिजा और तलबा से भी हुई मुशावरत। उसातिजा के बेहतर मुस्तकबिल पर भी पॉलिसी में बात। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। मुल्क भर में कोविड-19 का कहर आज भी जारी। जम्मू कश्मीर में 1000 से ज्यादा नए केसेज आए सामने। 800 के पार पहुंची मरने वालों की तादाद। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा। फौजी सतह की बातचीत एक बार फिर नाकाम। एलएसी पर दोनों अतराफ से मजीद हथियार किए गए तैनात। और वादी के अतराफ अकनाफ में आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज आज भी रहा जारी। श्रीनगर में सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश हुई नाकाम। इंतजामिया से मामला फौरी तौर हल करने का मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम काउसा इलाके में आज बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के बीच झड़प शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज के एहलकारों ने मिलिटेंट 2 की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद काउसा खालसा इलाके में मुश्तरका तौर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और इब्तदाई लम्हात में गोलियों का भी तबादला हुआ। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेज ने घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान यहां एक घर में मौजूद मिलिटेंट 2 ने फोर्सेज पर गोलियां चलाई। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई भी हुई और सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में गोलियों का सिलसिला जरूर थमा था, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से तलाशी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त हैं। सनम, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं एनकाउंटर के हवाले से? देखिए, बिल्कुल आसिफ, ये गोलाबारी जो है या गोलीबारी जो करीबन 4:30 बजे शुरू हुई थी। 4:30 बजे अचानक काउसा के गनई मोहल्ला का घेराव होता है और उस घेराव के दौरान जब घर घर तलाशी होती है तो फिर एक मकान के पास रिटाइलेशन होता है मिलिटेंट्स की तरफ से, तब जवाब फायर होता है और उसी फायर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। फोर्स जितने भी लोग थे उनका जो घेराव है और वसी हुआ। उस घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसको टारगेट किया गया, होल अप किया गया। लेकिन अब जो है उसके बाद जब गोलियां यहां से चलाई गई, वापस जवाब कोई नहीं आया और उसके बाद अब गोलियां लगभग 15 मिनट अब गोलियां चली थी। उसके बाद कोई भी गोली अभी तक नहीं चली है। लेकिन फौज, फोर्सेज या सीआरपीएफ या जितने भी इदारे हैं वो लोग जाए मुकाम पे, जाए वकू पे मौजूद है और फ्लड लाइट्स इस वक्त लगाई गई है। पूरे एरिया के आसपास लाइट्स लगाई गई है और घर घर तलाशी जो है इस वक्त की जा रही है। अभी तक किसी भी जगह से कोई भी रिटाइलेटिव फायर वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ मुकामी लोग ये भी बता रहे कि वहां पे एक उस घर के पीछे एक नाला था और किसी शख्स ने उस नाले में छलांग लगाई है और अब वो छलांग लगाई किसने लगाई अभी मालूम नहीं चुका। लेकिन लोकल हवाले से ये खबरें आई है। अब माना ये भी जा रहा है, कुछ ये भी कहते हैं कि शायद वहां वो मिलिटेंट था, उसने उस नाले में से छलांग लगा के वो निकल गया है। कुछ ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी उसी एरिया में है और उसी आसपास के एरिया में, और इसीलिए फोर्सेज ने पूरे एरिया को कॉर्डन कर रखा है। माना जा रहा था जो शाम 4:30 बजे के आसपास हमने लोकल इनपुट्स वहां से बात की तो खबर यही आई थी कि वहां पे लोकल एक मिलिटेंट है और काफी एक्टिव मिलिटेंट है, काफी वक्त से एक्टिव है और उसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन। तो सनम, क्या इस कार्रवाई से पहले शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया या अब भी शहरी इन घरों में मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, एनकाउंटर का जो घर है वहां के आसपास 2-3 घर जो है वहां से जितने भी शहरी थे उनको निकाला जा चुका या वो खुद ही निकल जा रहे, क्योंकि जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो लोग निकल जाते हैं, लोग जान बचाने में निकल जाते हैं। तो वहां से जितने भी आसपास के घर जहां पे शक है या था उसके आसपास के घरों से लोग निकल चुके हैं। हाँ, गाँव में लोग हैं, पूरा आसपास के जो दूसरे जो मकान हैं उनमें लोग हैं, लेकिन वो जानते हैं उनके पास वो एहतियाती तदाबीर हैं और सब लोगों ने एहतियाती तदाबीर कर रखी है, अपने अपने घरों में ही है और बाहर निकलने को काफी तरजीह दी जा रही है इस वक्त। एक चीज और भी बताइएगा, बडगाम के अंदर पिछले कुछ दिनों से जरूर OGWs के खिलाफ हमने कार्रवाई देखी सिक्योरिटी एजेंसियों की, लेकिन एनकाउंटर इस तरह का कोई काफी दिनों से नहीं हुआ था या इस तरह गोलियों का तबादला कुछ मकामात पर एक दो बार पहले भी हुआ,
लेकिन क्या यहाँ पर मुसद्दिका इतलात थी कि मूवमेंट किसी तरह की दिखी गई है, या आमतौर पर जिस तरीके से कुछ इलाकों के अंदर मामूल के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो चलाया जा रहा था, या इतलात थी पहले से मूवमेंट के यहाँ पर? देखिए, पहले आपको बताऊं, ये इलाका जो है ये बडगाम की पेरीफेरी, बारामूला और बडगाम के किनारे वाला इलाका है। यानी एक तरफ इसको बारामूला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और दूसरी तरफ बडगाम दिखता है। यानी दोनों के बीच में लास्ट गांव है बडगाम, हम कह सकते इसको। और इसके साथ ही करीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर पिछले दिन नुक्रीदी के इलाके में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था और 2 दिन वहां पे इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंट भी मारे गए थे वहां पे। और ये उसी एरिया को ट्रैक कहीं न कहीं किया जाता है। और अब जब आज के इस इनकाउंटर की बात करें तो जिस तरह से फोर्सेस की इलाके में डिप्लॉयमेंट थी, मुकामी लोगों के मुताबिक जिस तरह से दौड़ भाग थी, जिस तरह से उन्होंने उस एरिया को इंस्पेक्ट किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास इनपुट्स थे और उन्हीं इनपुट्स के बुनियाद पे उन्होंने क्रैकडाउन इस इलाके का कॉर्डन किया। यूजुअली फर्क रहता है रूटीन के कॉर्डन में और इनकाउंटर के कॉर्डन में, तो लोग इस सारी चीज को समझते हैं और लोगों के मुताबिक ये बिल्कुल इनकाउंटर वाला कॉर्डन था, क्योंकि फौज की गाड़ियां आई, फटाफट उन्होंने छलांगे लगा के पूरे एरिया को कॉर्डन किया। तो अंदाजा है कि वहां पे शायद मिलिटेंट की उन्हें प्रेजेंस की मौजूदगी की खबर मिली थी, उसी के बाद उन्होंने उस इलाके का कॉर्डन किया। जिस तरह का इलाका है, क्या कुछ अंदाजे से कहा जा सकता है मजीद कितना वक्त ऑपरेशन में अभी लग सकता है, या रात को कॉल्ड ऑफ करके सुबह दोबारा शुरू कर दिया जाएगा ऑपरेशन? देखिए, ये आबादी वाला इलाका है, प्लेन इलाका है, ये गांव है, गुंजान गांव है, काफी गुंजान गांव है। और इसके अगर कहें तो रास्ते जो है, एक श्रीनगर को रास्ता बीच में से होते हुए पहुंच जाता है, दूसरा बडगाम की तरफ जाता है और तीसरा गुलमर्ग, मारगाम या दूसरे इलाके की तरफ जाता है। गांव के आसपास खेत हैं और खेतों में आजकल शाली की फसल जो है वो काफी उगी है, उसके साथ साथ हल्के फुल्के बागात भी है। और जिस तरह से अभी फ्लड लाइट्स लगाई गई है, वहां पे लाइट्स वगैरह जो लगाई गई, उसको देख के अंदाजा भी हो रहा है कि ऑपरेशन रात को मुअत्तल रखा जाएगा और फिर सुबह दोबारा, क्योंकि कोलेटरल डैमेज हो जाता है यूजुअली जब अंधेरे में ऑपरेशन किया जाता है, तो उससे बचने के लिए शायद रात को ऑपरेशन मुअत्तल रखा जाएगा और सुबह इसको दोबारा देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से फिर कल मॉर्निंग में। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ थे श्रीनगर से। और इस वक्त जो बडगाम और बारामूला के बीच का ये हिस्सा है जहां पर काउसा के मकाम पर एनकाउंटर शुरू हुआ था, इस वक्त गोलियों का सिलसिला जरूर थमा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज का जारी है। बढ़ते हैं आगे बात सोपोर की, जहां पर शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के आरमपुरा इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़क के किनारे धमाका खेज मवाद बरामद किया। यह वाकया आरमपुरा इलाके में पेश आया, जहां बारूदी धमाका करने वाला मवाद रखा गया था और इसका पता फौज और पुलिस की एक गश्ती पार्टी ने लगाया। फोर्सेज ने फौरी तौर बम नकारा करने वाली टीम को तलब किया, जिसने बारूद दूसरे मकाम पर ले जाकर नकारा बनाया ताकि कौमी शाहरा के करीब किसी तरह का जानी या माली नुकसान किसी को न उठाना। इधर मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी आज भी बरकरार है, जहां पर चीन की जानिब से आज मजीद टैंक नस्ब किए गए। हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से भी सरगर्मियों में तेजी लाई गई है। दोनों अफवाज के दरमियान मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पुरतनाव सूरत हाल के बीच चौथी बार ब्रिगेड कमांड सतह की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान गुज़श्ता दिनों हुई मशावरत पर तबादला ख्याल का सिलसिला चौथी बार भी जारी रहा, जिसका मकसद पुरतनाव सूरत हाल को कम करना या खत्म करना है। ताहम हालात बदस्तूर नाजुक बने हुए हैं और मीटिंग चौथी बार भी नाकाम साबित हुई। गुज़श्ता हफ्ते की झड़प के बाद तरफेन की जानिब से इजाफी हथियार इस इलाके में रवाना किए जा रहे हैं। दोनों के दरमियान चोशुल के मकाम पर करीब 4 घंटों तक तवील बातचीत हुई, लेकिन कोई भी मुस्बत पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। इधर चोगल मिसर लेह में आज फौजी अफसर नियामा तंजीम को आज अलविदाई तकरीब के दौरान खराज अकीदत पेश किया गया, जिस दौरान उन्हें आज गुलबारी कर याद किया गया। नियामा तंजीम की खिदमात को उजागर करते हुए आज एक बाइक रैली का भी इनेकाद अमल में लाया गया। अलविदाई तकरीब में भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, लद्दाख से रुकन पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल, मजहबी लीडरान के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। वाज़ेह रही कि विकास रेजिमेंट से वाबस्ता फौजी अफसर नियामा तंजीम, जिन्होंने LAC पर ड्यूटी करते हुए वतन के लिए कुर्बानी दी। शहीद नियामा तंजीम की जो शहादत हुई उस पर हमारी पूरी श्रद्धांजलि है।
हमारे परिवार को भी हमारी संवेदना व्यक्त किए है। तेंजिन का शहादत सीमा में शांति लाएगी ऐसी आशा करते हैं, वही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। जो भी समय हालात है उसको उस तनाव को समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं और जल्दी ही पूरी शांति प्रस्थापित हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि इंतजामिया गांव देहात समेत तमाम इलाकों में तामीर और तरक्की के लिए कमरबस्ता है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी है, जिसके लिए उन्हें वाज़ेह हिदायत लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दी गई हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक रोजा दौरे के दौरान किया। एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप और आउटरीच प्रोग्राम जो है पब्लिक के साथ, ताकि उनके जितने भी है उनके साथ मिल के उन तक पहुँच के उनके मुतालबात को एग्जामिन करके, ताकि जो भी हम हाईलाइट करें वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस एरिया की फेल्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस काम की। तो लोग नेचुरली अगर कोई काम उभारते हैं तो वो इसीलिए उभारते हैं कि उनके इलाके में किसी किस्म की डेवलपमेंट का अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वो उभारते हैं। ये हमारे नोटिस में आता है और हम इसको जो है इन्वेंटराइज करके आगे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फिर भेजते हैं। सही है कि जितने भी अपने अपने जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे हैं, वो उनको सबको टारगेट दिए गए हैं, उनको अपना देयर वर्क प्लान हैज बीन अप्रूव्ड। हर एक का अपना अपना जो काम है उसको वो पूरा करें, क्योंकि हमारा वैसे भी अब जो है यहाँ पे वर्किंग सीजन कम है, कुछ 2 महीनों के बाद यहाँ पे काम फिर से अभी आपको पता है बैक टू विलेज का एक और फेज जो है वो जो एडिशन है वो अब शुरू होने वाला है। उस ज़िमन में भी लोग उनके साथ मिल के अफसर उनसे फीडबैक लेंगे, वहाँ पे मजीद काम आइडेंटिफाई होंगे और एक जायजा भी लिया जाएगा कि ऑलरेडी किस किस्म के काम यहाँ पे हो। बढ़ते आगे बात कोविड-19 की। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी है। इस बीच आज कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 1013 केसेस सामने आए, जिनमें 87 मुसाफिर भी जम्मू कश्मीर में शामिल हैं। इस तरह मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 44,570 तक पहुँच गई। आज सामने आने वाले केसों में 413 वादी कश्मीर से, जबकि 600 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक वादी में सबसे ज़्यादा मामले श्रीनगर ज़िले से सामने आए, जहां 136, जबकि जम्मू सूबे में ज़िला जम्मू से 442 कोरोना के मुस्बत मामलों की 24 घंटों में तस्दीक हुई है। वायरस से मरने वालों की तादाद जम्मू कश्मीर में 800 से तजावुज़ कर गई है। वहीं मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 42 लाख से बढ़कर इस वक्त मरने वालों की तादाद भी 70,000 से पार पहुंच गई है। इस तरह भारत कोरोना मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील को पीछे छोड़कर दूसरे मकाम पर पहुंच गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक रुकन असेंबली रजपाल सिंह की आज सुबह कोरोना वायरस से मौत वाक़ हुई है, जिसके बाद जिला राजौरी के कई इलाकों में कारोबार बंद कर इंतजामिया ने दोबारा पाबंदी आयद कर दी। रजपाल सिंह जिला राजौरी के हल्का इंतखाब कालाकोट के MLA रह चुके हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी लीडर की मौत पर दुख का इजहार किया। वहीं उनकी मौत के बाद आज जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में बाजारों को बंद कराकर पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया जो कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा में आज एक बार फिर डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया गया। अस्पताल पहुंचने वाली हामिला खातून ने बच्चे को जन्म दिया, ताहम कुछ देर बाद ही नौजायद बच्चे ने आखिरी सांस ली। लवाहिकीन का इल्जाम है कि कुपवारा सब जिला अस्पताल में खातून के इलाज में ताखीर की गई, जिस दौरान मरीज की तबीयत मजीद बिगड़ गई। उन्होंने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। इधर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कुपवारा ने लवाहिकीन की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट करने के बाद ही मरीजों को लाया जाता है, ताहम हामिला खातून के इलाज में कोई कोताही तिब्बी अमले की जानिब से नहीं बरती गई। मैं सुबह 8 बजे से अपनी घरवाली को लेके इधर उधर घूम रहा हूँ सर। एक डॉक्टर बोलता उधर ले जाओ, दूसरा बोलता 3-4 चक्कर करवाए जब तक उनकी डिलीवरी हो गई सर, तब तक बच्चे की डेथ ही हो गई सर। फिर लास्ट में हमारे साथ में एक पुलिस वाला था सर, उन्होंने डॉक्टर को लाया बुला के, तब नर्स एक को लाया, इन्होंने गाड़ी से फिर ला के इसको यहाँ रखा है, तब से अभी तक यहाँ कोई नहीं है। फिर वो आया, फिर वहाँ से उठा के तो हमारी पेशेंट को यहाँ रखा और बच्चा तब तक जिंदा था। ये कहते हैं बच्चे को उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो तब तक बच्चा खत्म हो गया।
क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं जनाब। आज हम गरीबों के हम पे ये जुल्म हुआ, कल हमारा दूसरा कोई बहन भाई यहाँ आएगा उस पर भी ये जुल्म होगा, ये अच्छी बात नहीं है। हम इंसाफ चाहते हैं। I reported at 10 a.m. here. I was the reliever of the Dr. Tahir. Dr. Tahir was doing delivery in the vehicle. Delivery had occurred already in the vehicle, on way to hospital, in the hospital vicinity. Then I came here, I see that Dr. Tahir was doing the delivery. He has removed the placenta, etc. in the labor room. Delivery had already occurred on the way. Then he removed the placenta and membrane. Baby was preterm. Hardly 26 weeks. Yeah. And baby has Apgar score 2/10. He has already died. And then I advised her the medical consultation. Medical consultation, on the way he died. Because patient was the preterm. Doctor was here. The patient is stable now. They are making hue and cry. I don't know. ये जो हमारा हॉस्पिटल है, it has been designated for COVID positive pregnancy patients. हम यहाँ कभी COVID negative pregnancy करते ही नहीं हैं। अब ये मसला जब emergency में हमारे पास patient आया ना, उसका status हमको पता ही नहीं है whether she is positive, whether she is negative. Ultimately once the patient हमारे compound में आ गया तो उसकी already delivery हो चुकी थी। जब delivery हो चुकी थी, अब थोड़ा सा time उनको लगा होगा ascertain करने में, डॉक्टर्स को आया हम देखेंगे COVID positive कि negative, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बता दिया COVID positive हॉस्पिटल हमारा है, अगर इसमें कोई negative आ जाता है, अगर उसको इन्फेक्शन आ जाता है तो वो यार इन प्रॉब्लम। तो हमको इसमें 2-3 मिनट लगते हैं कंफर्म करने में आया कि इस पेशेंट ने कोविड टेस्ट कराया था नहीं कराया था। अगर कराया था तो उसका रिजल्ट क्या, अगर नहीं कराया था तो उसका मतलब ये क्या है, वी डोंट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब आपका पेशेंट एक प्रीमेच्योर बेबी लेके आता है अचानक, मतलब अब 6.5 महीने की प्रेगनेंसी है, पहले तो 6.5 महीने की प्रेगनेंसी का बच्चा ये पैदा होगा, ये तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट मेडिकली कि ये सर्वाइव करेगा। नंबर 1, दैट इज़ द रीज़न उसका जो टेस्ट स्टेटस था दैट वाज नॉट नोन because it was a very premature delivery. We are like patient आया in emergency, we also dealt, that is the reason we took the patient inside. तो हमने इसको emergency में ऐसे डील किया। बाकी जो कोविड टेस्ट होते हैं वो तो सबको होते हैं। लास्ट सेमेस्टर में मेरा आप देखिए ऑफिस में मेरा अपडेटेड लिस्ट पूरा रहता है ये कितनों को ये पॉजिटिव है, बिकॉज फिर यहाँ वही पॉजिटिव आते हैं। नेगेटिव हमने 100 डिजिट। अगर कुपवाड़ा हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, क्या उसके लिए यहाँ का स्टाफ मतलब तैयार नहीं होता है कि उसका जो पहले कोविड टेस्ट करना है, क्या स्टाफ यहाँ पे तैयार नहीं होता है? क्योंकि 8 बजे सुबह एक पेशेंट आता है यहाँ पे, डिलीवरी पेशेंट हामला खातून आती है यहाँ पे, खवातीन, जब उसकी डिलीवरी रास्ते में हुई है, ठीक है, वो 8 बजे यहाँ पहुँचती है, 11:30 अभी 12 बजने को है, अभी तक उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है, क्या वजह है? नहीं देखिए सर, कोविड टेस्ट की जो बात अगेन आप कर रहे हैं ना, ये जो 6.5 महीने की ऊपर की प्रेगनेंसी है, अबाउट 6 है, इसमें ये मसला हमारा आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द पेशेंट। अब आप खुद बता रहे थे कि उसको थोड़ा ब्लीडिंग हो रही थी गाड़ी में, तो मुझे बताइए अगर मैं टेस्ट का वेट करूं, हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है फॉर ऑल द पेशेंट्स इफ़ यू नीड इमरजेंसी प्रोसीजर्स हियर इंक्लूडिंग फ्रॉम जनरल सर्जरी साइड लाइक अपेंडिसाइटिस एंड ऑल, इनमें तो हम उनको 1 घंटे में रिजल्ट देते हैं। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में गुज़श्ता रोज़ हुए हंगामे के बाद आज हंगामे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। जच्चा बच्चा की मौत के बाद लाहिकीन ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी, जिस दौरान सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। इधर मामले का सख्ती से नोटिस लेते हुए अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों की शनाख्त कर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, और इस बीच अस्पताल के अंदर भी लाहिकीन की जानिब से करीब 7 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। क्योंकि आईओडी था ये, और इसको जो यहाँ पर डॉक्टर्स ने ट्रीट किया और डिलीवर करके रिसस्टेट करके, पेशेंट सेप्टिक शॉक में आया था, उसको रिसस्टेट करके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो हायर सेंटर पर भेज दिया। 4 दिन के बाद कल इसकी वहाँ एलडी हॉस्पिटल में डेथ होती है, और अटेंडेंट्स यहाँ पर आए, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या वैंडलिज्म किया उन्होंने, यहाँ हॉस्पिटल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया और हमारे डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को पीटा गया। ये बहुत ही अफसोसकुन बात है, और एक ऐसा वाकया हमारे पास पहली दफ़ा हम देख रहे हैं जहां एक काफ़ी एक गैर जिम्मेदाराना और बिला किसी जवाज़ के जो ये उन्होंने ये एक्ट किया, इसके खिलाफ हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की है। हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है, और लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। हमने इसकी इंक्वायरी करी है पूरी तरह से। आप मुझे बताइए, 6 महीने का डेड बेबी है, या अगर लाइव भी होता है, तो अगर वो लेबर में चला गया पेशेंट, तो ये कैसे बच सकता है? एक आम इंसान भी बता सकता है इस बारे में। उसके बाद जो नेसेसरी प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट है उसको दिया गया है, जो डॉक्यूमेंटेड है।
बढ़ते आगे बात पहुंच की, जहां पर वार्ड 6 में पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही, जिसकी वजह से मकामी आबादी सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। वार्ड 6 के लोगों ने आज एहतजाज करते हुए शिकायत की कि इलाके की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। ताहम महकमा जल शक्ति ने इलाके की जानिब शिकायत करने के बावजूद भी कोई तवज्जो मरकूज नहीं की, जिसकी वजह से वबाई सूरत हाल में भी अवाम पीने के पानी से महरूम है। लोगों ने महकमा जल शक्ति के आला हुक्काम से पानी सप्लाई फौरी तौर बहाल करने का मुतालबा किया। हम वार्ड नंबर 6 में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और 2-4 बार शिकायत लेके गए हम आला अफसरानों के पास। वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और आप वहाँ से लेबर भेजो तो हम मशीन को लोड करें और इसको जम्मू भेजेंगे ठीक करने के लिए। तो जब ये पैसे हमसे लेते हैं, जब इनकी फीस बन जाती है पानी की 1 साल की 2 साल की, हम पैसे देते हैं तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? क्या गवर्नमेंट इतनी गरीब हो गई कि इनके पास पैसे नहीं है, हमें पानी नहीं पिला सकते? अगर इनके पास पैसे भी नहीं है, गवर्नमेंट इतनी गरीब है, तो फिर हमें यहाँ से कहीं और भेज दें। हमें पानी की प्रॉब्लम है, 1 महीने से हमें पानी नहीं आ रहा है। इधर हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं है। पानी हमें वो नीचे से जाके लाना पड़ता है। बारिश का पानी पी पी के हमारे बच्चे भी बीमार हो गए और कीड़े पड़े हुए उस पानी में। किसी को हमारा फिक्र ही नहीं है कि ये कहाँ रहते हैं, सिर्फ इनको किराया चाहिए, बस वही मांगते हैं कि साल का किराया वो लाओ दो। ये पता नहीं है कि पानी महीने में कितनी बार देते हैं, कितनी बार नहीं है। आज 1 महीने से हमें पानी नहीं है, पानी के लिए हम तरस रहे हैं। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।